हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स जो 2022 में जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी उसको डिस्कस करने वाला हूं। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ें न्यूज़ में हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बट उससे पहले मैं बता दूं, मैंने कुछ टॉपिक ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में कवर कर दिए जो इस साल 2022 में आए थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वो जाकर आप देख लेना। जैसे कि मैंने जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ओके, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हो, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वो लेक्चर्स करा दिए। ओके, तो आपको मिल जाएंगे। सेकंड, जैसे बजट जो इस साल न्यूज़ में रहा, वो भी मैंने पूरा बजट का लेक्चर बना दिया, उसका पीडीएफ वगैरह सब कुछ अपलोड कर दिया है। तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आके उस वीडियो को देख लें। इकोनॉमिक सर्वे 2022 ये भी मैंने डिस्कस करा दिया, पूरा इकोनॉमिक सर्वे इस बार का, तो उसको भी आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जितने भी इंडेक्स की रैंकिंग है वो भी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स डाल दिए, तो आप जाकर पुराने लेक्चर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के। ओके, इसको छोड़ के जो इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर्स बचती है उसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदू में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है क्या कि याद रखना आपको क्या कि टॉप स्टील प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो इंडिया आ गया है रैंक 2 पे। किस रैंक पर आ गया इंडिया? इंडिया रैंक 2 पर आ गया। रिमेंबर, फर्स्ट रैंक पर है चाइना, सेकंड पर है इंडिया और थर्ड पर है जापान। अब सोचेंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? ये क्वेश्चन ये आ सकता है, आपसे स्टेटमेंट बना सकते हैं कि इंडिया रैंक 3 पर है, कोई रिसेंटली इंडिया भी अपडेट किया रैंक 2 पर आया, तो आपको याद रखना रैंक 1 पे चाइना है, 2 पे इंडिया है, थर्ड पर जापान है। तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया और इंडिया का स्टील प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड सेकंड रैंक पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया का पहला फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और ये निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर और कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री देखती हैं, उन्होंने लॉन्च किया। रिमेंबर, उन्होंने अप्रूव किया है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। और ये जो बॉन्ड्स होंगे, ऑफ कोर्स जब आप बॉन्ड इशू करोगे तो आपको मनी मिलेगा, वो मनी आप ग्रीन प्रोजेक्ट्स में यूज करोगे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में, ग्रीन बिल्डिंग्स में, उस पर यूज होगा। रिमेंबर, सो इट विल बी इशूड फॉर द ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ओके, तो पूछा जाता है ये फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क ये किसने अप्रूव किया है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज में है दैट इज, देखिए ये पूरा पीआईबी से मैंने पूरा ये कॉपी किया हुआ है। क्या है ये कि इंडिया एमर्जेस एज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ शुगर। तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी हम कर रहे हैं, कंज्यूम भी हम कर रहे हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, प्लस वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं हम शुगर के। रिमेंबर, ये पूरा पीआईबी की लाइन है जो मैंने पूरा कॉपी करके आपके सामने रख दी है। ये भी न्यूज में है। स्टेटमेंट में ये सारे वर्ड्स जो हैं इसको सेकंड या फर्स्ट लिख देंगे तो आपको पहचाना पड़ेगा स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट न्यूज में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, नाम देख लेते हैं रिपोर्ट का, टाइटल क्या है? इंडियन बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी की बहुत बात करते हैं, मैंने मेंस में लेक्चर पढ़ाया हुआ गिग इकोनॉमी पर। ओके, तो ये रिपोर्ट जो है वो किसने लॉन्च की है? सीधा क्वेश्चन आएगा। तो ये रिपोर्ट लॉन्च की है नीति आयोग ने। रिमेंबर, तो इसको स्टार लगा लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट आप सीपीएसई देख रहे हैं, दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। नाम देख लेते हैं क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, अब ये हो गई है 12th महारत्न कंपनी बन गई। कौन सी बन गई है? 12th महारत्न कंपनी बन गई है। रिमेंबर, महारत्न कंपनी कहने का मतलब जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं वो तीन कंपनीज में मिली डिवाइडेड होती हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट 12 महारत्न हो गई है। 12th जो भी रिसेंटली बनी है उसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नवरत्न 14 है, मिनी रत्न 74 है। तो महारत्न जितनी भी है मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो मैंने ऑलरेडी सारी कंपनीज बता रखी हैं। तो याद रखना, अभी रिसेंटली जो बनी है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज दक्ष ऐप। ये क्या है? दक्ष ऐप क्या है? न्यू सब टेक इनिशिएटिव ये है क्या बताता हूं। दक्ष ऐप एक्चुअली इसको आरबीआई के गवर्नर ने लॉन्च किया है। ये है क्या बताता हूं, आरबीआई का एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है, मतलब आरबीआई बैंक्स में सुपरवाइज कर सके उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है दक्ष ऐप। रिमेंबर, मतलब इससे जो सुपरवाइजरी का प्रोसेस है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो पूछा जाता है दक्ष ऐप किसने लॉन्च किया है, तो उसको आरबीआई ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडिया अब वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो आपसे पूछा जाता है टॉप 4 में कौन है, इंडिया के जस्ट नीचे कौन है? तो एक बार क्रोनोलॉजी ऑर्डर देख लेते हैं। पहले पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है, याद रखना, फोर्थ में जर्मनी है, फिफ्थ में इंडिया है और सिक्स्थ में यूके है। तो हमने किसको टेक ओवर किया? यूके को टेक ओवर किया। रिमेंबर, सो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई वर्ल्ड वाइड। रिमेंबर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंडिया की अगर ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो हम जनरली देखते हैं सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा चाइना है।
तो बट याद रखिएगा अभी रिसेंट अपडेट के हिसाब से 2021-2022 के इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर जो आया है वो है यूएसए। रिमेंबर, तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो गया यूएसए, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे यूएई, दैट इज सऊदी अरेबिया। तो देख लेंगे पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, थर्ड पे यूएई और फोर्थ पे सऊदी अरेबिया। चार नहीं भी याद है चलेगा, बट फर्स्ट पे यूएसए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज दैट इज यूपीआई 123 पे। ये क्या है यूपीआई 123 पे, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको पता होगा जनरली अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो स्मार्टफोन्स में ही आप यूपीआई यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो यूपीआई 123 पे क्या है, ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो ऐसे फोन्स में होगा जो स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं, है ना, या तो उसमें इंटरनेट नहीं होता है, उस पर भी आप बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकते हैं। मतलब कस्टमर ट्रांजैक्शन कर सकता है बिना इंटरनेट के। तो आप सोचिए यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। सो दिस इज द थिंग दैट इज यूपीआई 123 पे। रिमेंबर, और इसमें बस आपको अपना बैंक अकाउंट जो रहेगा वो आपके फोन के साथ कनेक्टेड रहेगा। रिमेंबर, आप चाहें तो फोन से आप अपने पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है दैट इज यूपीआई 123 पे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं गिफ्ट सिटी की। व्हाट इज गिफ्ट सिटी? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहां पर अभी जो एनडीबी का बैंक है, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये अपना पहली मल्टीलेटरल एजेंसी है जो अपना ऑफिस जो है वो गिफ्ट सिटी में ओपन कर रही है। गिफ्ट सिटी डेवलप किया गया है गुजरात में, याद रखिएगा। और एनडीबी बैंक की बात करूं जो अपना ऑफिस ओपन कर रही है, आपको बताओ ब्रिक्स बैंक भी इसको हम कहते हैं। एनडीबी का हेडक्वार्टर शांघाई चाइना में है ना, और ब्रिक्स कंट्रीज ने 2015 में इस एनडीबी को, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया था। एट प्रेजेंट एनडीबी में जो मेंबर्स है वो मैं आपको बताता हूं। ब्रिक्स कंट्रीज दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका तो है ही, प्लस उनके साथ साथ बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और इजिप्ट, तो ये भी उसके मेंबर्स हैं। तो याद रखिएगा ये चार मेंबर्स आप भूल मत जाइएगा, ये भी इसके मेंबर्स हैं, दैट इज एनडीबी बैंक के। रिमेंबर, तो इसने अपना पहला मल्टीलेटरल एजेंसी बनी, इसने अपना ऑफिस ओपन किया है गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी याद रखिए गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट है डीजी साथी। ये डीजी साथी क्या है? ठीक है, अगर आपको डिजिटल पेमेंट में कोई इंक्वायरी आती है तो एक टोल फ्री नंबर मिल रहा है आपको डीजी साथी में, जहां पर आपको 24/7 एक मैंने बताया टोल फ्री नंबर रहेगा, जहां पर आप कोई भी डिजिटल पेमेंट की इंक्वायरी यहां पर पता कर सकते हैं। रिमेंबर, और इसको लॉन्च किया है किसने? आरबीआई ने। तो याद रखना यूपीआई 123 पे भी और डीजी साथी दोनों ही आरबीआई ने लॉन्च किया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डीएसआईबी। व्हाट इज दिस? दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ऐसे बैंक्स याद रखिएगा जो कि डीएसआईबीस के अंदर कौन से ऐसे बैंक आएंगे वो मैं आपको बता दूं। ऐसे बैंक आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, कहने का मतलब जिस पर हमारे देश की इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है। अगर ये बैंक कहीं से फेल हो गए तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी इफेक्ट कर सकती है। रिमेंबर, ठीक है, तो ऐसे कितने बैंक हैं डीएसआईबीस के अंदर? लास्ट टाइम भी बताया था आपको, अभी भी आरबीआई ने इन तीनों बैंक को रिटेन किया है। वो है एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। ये तीनों बैंक हमारे डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। रिमेंबर, सो आरबीआई इनको स्पेशल ध्यान देती है इन बैंक्स को। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट बैंक्स भी हैं। नेक्स्ट है इंडिया का, अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस कंट्री से आता है, तो याद रखिए इंडिया का 27 एफडीआई जो है 27% एफडीआई सिंगापुर से आ रहा है। सबसे ज्यादा रैंक 1 पर कौन है जिससे हमको एफडीआई मिला है? वो है सिंगापुर। सेकंड पे आता है यूएसए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं किस स्टेट्स में सबसे ज्यादा एफडीआई आता होगा? स्टेट इतने सारे हैं इंडिया में, तो कर्नाटका जो है वो रैंक 1 पर है जो सबसे ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट करता है। रिमेंबर, तो आपको याद रखना, आप महाराष्ट्र मत लगा देना, करेक्ट आंसर कर्नाटका है। ठीक है, नेक्स्ट है पद्मा। व्हाट इज दिस पद्मा? सीधा आएगा, पद्मा इज इन न्यूज। पद्मा है क्या? फुल फॉर्म देख लेते हैं, पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। मैं आपको बता दूं ये है क्या। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, याद रखिए सेंट्रलाइज पे सिस्टम है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड का है। रिमेंबर, सो इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है पद्मा, एक सेंट्रलाइज पे सिस्टम है। ठीक है, तो उनका पे सिस्टम का नाम है पद्मा। सीधा पूछाएगा पद्मा है क्या, तो एक सेंट्रलाइज पे सिस्टम है, इंडियन कोस्टल गार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और लास्ट न्यूज जो है, इंडिया ने रिसेंटली वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। आपको पता होगा यूक्रेन में वॉर चल रहा था, तो बाहर ज्यादा अच्छा आपको कॉस्ट मिल रहा था आपके वीट का, तो लोग बाहर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे। तो इंडिया में ऑफकोर्स कमी हो जाएगी वीट की, तो इंडिया ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। ओके, तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडिया ने किस कमोडिटी पे बैन लगाया था एक्सपोर्ट पे? दैट इज वीट। रिमेंबर, ठीक है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है इंडिया। रिमेंबर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट अगर पूछा है कौन फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, वो है चाइना। ओके, तो यहां पर जितना भी मैंने आपको करा दिया है
जो मैंने आपको बताया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंपॉर्टेंट इंडेक्स रैंकिंग हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, ये मैं ऑलरेडी डिटेल में एक लेक्चर बना चुका हूं। उसकी पीडीएफ और लेक्चर दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मैं फिर से बता दूं, ठीक है। अगर आप मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स देखना चाहते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, इसका बेसिक अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, तो ऐप डाउनलोड करो। एप्लीकेशन का नाम देवाशीष क्लासेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर आप इकोनॉमिक्स के मेरे कोर्सेज को देख सकते हो, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। लेकिन आप कह रहे हो सर हमको इकोनॉमिक्स के नोट्स लेने हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं उन्हीं लेक्चर्स के सारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। ये बुकलेट आप घर तक इशू करा सकते हैं। आप इसका सैंपल देखना चाहते हैं, ये तो मैंने आपको अभी एक बुकलेट दिखाई है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप वहां पर जाकर हैंड रिटन नोट्स का भी सैंपल देख सकते हैं और आप घर में ऑर्डर भी कर सकते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जरूर बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब चीजें कवर करके जाओ। और अभी नेक्स्ट बजट आने वाला है, आपको पता होगा 1 फेब में नया इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे, रिमेंबर। बट अभी तक आप इस लेक्चर को देखते रहिए, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज ऐप को डाउनलोड करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है हमारा एप्लीकेशन। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ओके, प्लस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और पीडीएफ लेक्चर की वो आपको मैं कमेंट बॉक्स में भी अब पिन करके डाल दूंगा लिंक, जहां से आप इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है आपको। प्लस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का फोन नंबर भी मेंशन है, प्लस लिंक भी मेंशन है। कोई डाउट क्वेरी आप स्टिल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।